सोनाली, तुम्हें होश आ गया? यहाँ है कौन? यहाँ कोई नहीं है सोनाली, कोई नहीं है। लो दवाई पी लो। दवाई पी लो। रणदीप तुम्हें यहाँ ले आया था, साथ में डॉक्टर को भी लाया था। डॉक्टर ने तुम्हें इंजेक्शन दे दिया है। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया है सोनाली? वो कहाँ है? देखो यहाँ कोई नहीं है। हाँ, सिर्फ वो अहमदाबाद से तुम्हारे मामा आए हैं, वो बाहर बैठे हैं। कौन आया? मामा तुम्हारे, तुम्हारी मम्मी के भाई। कुछ अच्छा ही नाम बताया था, क्या मैं भूल गई? आप कैसी है सोनाली? अरे आइए ना, उसे होश आ गया है। बिल्कुल ठीक है वो। वाकई आप तो मेरी भांजी का ख्याल बिल्कुल माँ की तरह रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। मैडम नहीं, मिसेस दीक्षित। ओह सॉरी मिसेस दीक्षित। आप बैठकर बातें कीजिए ना, मैं अभी आ रही हूँ। बैठिए। जी। इस शहर तो क्या, तो दुनिया के किसी भी कोने में छिपी हो तो मैं तुझ तक पहुंच जाऊंगा। तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? छोड़ देता अगर तू मेरी पत्नी ना होती। याद है या भूल गई है तू? पति हो तेरा, पति। भूलने की कोशिश तो कर रही। मैं तुझे भुलाने नहीं दूंगा। मैं तुझे अपने साथ वापस ले जाने आया हूँ। मैं नहीं जाऊँ, नहीं जाऊँगी। मैं तुझे लेकर ही जाऊंगा। यार ये सोनाली बार बार क्यों बेहोश हो जाती है? पता नहीं किस बात से डरती है। मिसेस दीक्षित कह रही थी कि अहमदाबाद से उसके मामा आए हैं, शायद हमें उनसे ही पूछ लेना चाहिए। फोन तुम्हारे पर्स में बज रहा है, तुमने दूसरा फोन कब लिया? समर को गोली मार के तूने अच्छा नहीं किया शेखर। अगली गोली हम चलाएंगे। निशाना शेखर, शेखर, शेखर। किरण क्या हुआ? ये फोन किसका? मैंने कहा ना ये फोन शेखर का है। तुमने कब कहा कि ये फोन शेखर का है? क्यों? तुम्हें सब कुछ बताना जरूरी है? तुम सीबीआई हो, पुलिस हो। होल्ड ऑन किरण, क्या हो गया है तुम्हें? मुझे कुछ नहीं हुआ है। मीरा, तुम प्लीज यहाँ से जाओ। किरण मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तुमने आज तक मुझसे इस तरह से बात नहीं की है। यू आर इन सम प्रॉब्लम आंट यू? किरण हम चारों हमेशा आपस में ये कहते हैं कि हम साथ हैं, एक दूसरे के काम आएंगे, और अब इसके बाद भी अगर तुम मुझसे बात छुपाती रहोगी तो मुझे कैसे पता? मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ। ये फोन शेखर का है ना? कहीं वो तो किसी प्रॉब्लम में नहीं है? किरण क्या हुआ है? प्लीज मुझे बताओ ना, क्या बात है? मीरा, शेखर बहुत प्रॉब्लम में है। जिस दिन
समर गुप्ता का खून हुआ उस दिन शेखर उसी बिल्डिंग में था। अभी जिसका फोन आया उसने कहा कि शेखर ने समर गुप्ता का खून किया है और वो शेखर को। किरण, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना? नहीं, मैं कुछ छुपा नहीं रही हूँ। किरण, हो सकता है कि शेखर ने ही समर गुप्ता का मर्डर किया हो और तुमसे झूठ बोल। इसके बाद मेरे सामने शेखर के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला ना तो देख लेना, वैसे ही वो समर गुप्ता की वजह से इतना कुछ सह चुका है। नेक्स्ट टाइम यू डिफेंड शेखर, थिंक ट्वाइस। तुम शेखर के प्यार में अंधी हो सकती हो, लेकिन बाकी दुनिया वाले न वो अंधे हैं न बहरे। मीरा, तुम्हें कुछ पता है? इट्स नॉट इम्पोर्टेंट किरण। किरण, अगर तुम मुझे कुछ बताओगी नहीं तो मैं तुम्हारी हेल्प कैसे करूंगी? किरण, तुम मुझे प्लीज बताओ, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, बट यू गॉट टू टेल मी प्लीज। अनु, इतनी बड़ी बात तुम्हें अपने मम डैड को बतानी चाहिए। रवि, तुम्हें पता है ना कल पापा ने क्या कहा था? अनु, वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं। अगर मुसीबत में तुम उन्हें फोन करने का हक रखती हो तो अच्छी बात के लिए भी फोन करना तुम्हारी ड्यूटी है। पता है, तुम बहुत अच्छे हो। हेलो। हेलो माँ। अनु, कैसी हो बेटा? माँ, आज मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है, एक नए सफर की शुरुआत। माँ, आज हमारी एड एजेंसी शुरू हो गई है, मेरी और रवि की एड एजेंसी। आपका आशीर्वाद चाहिए था। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा। ईश्वर करे तुम इतनी तरक्की करो कि। माँ, आपको और पापा को देखे बहुत दिन हो गए, क्यों ना आप कुछ दिनों के लिए बॉम्बे आ जाते? ऐसा लगता है कि अचानक बंबई इलाहाबाद से इतना दूर हो गया है कि ये दूरी तय करने में तुम्हें और हमें बहुत वक्त लग जाएगा। कामयाबी बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, अपना ख्याल रखना। और आप अपना। बाय। अनु, देखो सब ठीक हो जाएगा, मेरा विश्वास करो। तुम्हारे विश्वास पे तो मेरी जिंदगी टिकी हुई है रवि। एक गुड न्यूज है, सुनोगी? गुड न्यूज? हमें हमारा पहला अकाउंट मिल गया है, सॉफ्टी टाउन्स। छोटा अकाउंट है पर चलेगा। सॉफ्टी टाउन्स? लेकिन ये अकाउंट तो एक्सेल के साथ था ना? था, लेकिन अब हमारे पास है। गुड न्यूज रवि, दिस इज द बेस्ट न्यूज आई हैव हर्ड इन डेज। मैंने तुम्हें कहा था अनु कि अब हमारी जिंदगी में सिर्फ अच्छा ही होगा। हेलो रविशा। सुमित्रा। तुम? कंग्रेचुलेशंस। सुना कि एक रेस्टोरेंट की टेबल से तुमने अपनी नई एड एजेंसी शुरू की है। सुमित्रा, सोने के पिंजरे की कैद से गरीबी की आजादी कई अच्छी है। और तुम्हें इन दोनों की ही आदत नहीं, ना गरीबी की और ना आजादी की। यकीन करो सुमित्रा, इन्हीं दिनों को मैं सबसे ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। और कुछ कहना है? हाँ, जनवरी के महीने में
मैंने अपने और तुम्हारे लिए वर्ल्ड टूर का टिकट बुक किया है। तुम और मैं, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? रवि, इस टूर पे तुम मेरे साथ चलोगे ही चलोगे। तब तक तुम्हारा ये एडवेंचर भी खत्म हो जाएगा। एंड आई विल सी टू इट। रवि, ये औरत हमें चैन से नहीं जीने देगी। ये औरत और वो आदमी? आदमी? कुछ नहीं। अच्छा देखो, मैं जा रहा हूँ, मेरी एक 4 बजे की अपॉइंटमेंट है, बाद में घर में मिलेंगे। ऑलराइट? ये क्या बार बार बेहोश होने का नाटक शुरू किया है तुमने सोनाली? शायद आपकी जुर्म सहने की ताकत खत्म हो गई है। अगर हारना ही है तो लड़ क्यों रही? चलो मेरे साथ। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। शायद तुमने सुना नहीं सोनाली कि एक भारतीय नारी की डोली उसके पति के घर जाती है। ये आपका भ्रम है धर्म। आपकी धमकियां अब मैं और नहीं सह सकती। अगर आप मुझे रोक सकते तो मैं आपके घर से भाग ही नहीं सकती थी। नारी शक्ति संगठन के सामने खड़े होकर आपने हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांगी थी। आप भूल गए क्या? नहीं, वो मैं कैसे भूल सकता हूँ। धर्म, इस देश का कानून मुझे आपकी बीवी नहीं मानता, क्योंकि जब आपकी मेरी शादी हुई थी तो मैं सिर्फ 15 साल की थी। मैं 15 साल की थी जब आप मुझे अपने बिस्तर में ले गए। आप मुझसे दुगनी उम्र के थे, एक बच्चे के बाप। तुम्हें मेरे आंसुओं की कोई परवाह नहीं थी। मैं किसी कानून को नहीं मांगता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि तुम मेरी पत्नी हो। 10 साल से तुमने ना मुझे जीने दिया, ना मुझे तुमने मरने दिया। मैं भागकर यहाँ आई ताकि मैं जी सकूं, लेकिन यहाँ भी तुम्हारी परछाइयों ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। थोड़ा सा पर्दा भी हिलता था तो मुझे लगता था कि तुम हो, लेकिन अब मुझसे और सहन नहीं होता। सोनाली, तुम पागल हो गई हो। और मुझे पागल बनाया तुमने। धर्म, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, लेकिन हमारा रिश्ता खत्म हो गया है। मैं किसी से नहीं कहूंगी कि तुम मेरे पति हो। तुम्हारी कहीं मैं बदनामी नहीं करूंगी, लेकिन अब मैं जा रही हूँ। और अगर मैं वापस आई और तुम यहाँ हुए, हेलो सॉफ्टीटाल्स जी, मैं मिस्टर बजाज से बात कर सकती हूँ? देखिए, मैं सुबह से 3 बार फोन कर चुकी हूँ जी। मैं होल्ड कर रही हूँ। मिस्टर बजाज, मैं आशिफ दसानी फ्रॉम एक्सेल। कैसे हैं आप? जी, वो मैंने हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के लिए भेजा था आपके पास। क्या कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं कर रहे हैं? क्यों मिस्टर बजाज? आई बिलीव यू वर रियली हैप्पी विद अस। आई सी। किस एजेंसी को दे रहे हैं आप अपनी कंपनी का अकाउंट? आरए मीडिया। जी जी, जानती हूँ। रवि शाह और अनु श्रीवास्तव की नई एजेंसी। मिस्टर बजाज, could you just hold for one moment, please? एजेंसी का कमीशन कितना है? 15%। ऑफर देम 10, जरूरत पड़ी तो 5। मिस्टर बजाज, आई एम सो सॉरी। मैं आपको बताना भूल गई थी, हम अपने पुराने क्लाइंट्स को एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। जी जी, हम आपसे 15% के बजाय 10% कमीशन। मिस्टर बजाज, आपका अकाउंट छोटा ही सही, हमारे लिए बहुत प्रेशियस है। ठीक है मिस्टर बजाज, आप कहते हैं तो 7.5%। जी जी, 3 साल के लिए। जी हाँ, मैं नया कॉन्ट्रैक्ट भेज दूंगी। थैंक यू मिस्टर बजाज, वी आर ऑलवेज देयर एट योर सर्विस। गुड बाय।
drink. किरण, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, पर मैं इतना ही कह सकता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, विश्वास करो। Thanks, Randeep. You're a good friend. Hi, Randeep. Hi. Hi, Kiran. गौरव, हमें किरण की मदद करनी है। मैंने तुमसे कहा ना मीरा, मुझसे जितना हो सकेगा मैं करूँगा। Thanks, Gaurav. Gaurav, what do you have? मीरा, तुम क्या लोगी? Anything which is not bitter? क्या तुम लोग का झगड़ा अभी तक खत्म नहीं हुआ? झगड़ा दोस्तों से होता है। एनीवेज, ये सब छोड़ो। किरण, अगर हमें शेखर की मदद करनी है तो सबसे पहले हमें उससे मिलना होगा। मुझे पता नहीं शेखर इस वक्त कहाँ है। किरण, हो सकता है वो फोन करे या एक मिनट। हेलो किरण इस वक्त तुम्हारे साथ। आप कौन? दोस्तों और दुश्मनों के नाम नहीं पूछे। दुश्मन नाम छुपाते हैं, दोस्त नहीं। किरण को फोन दो, उससे बात करनी। किरण तुमसे तब तक बात नहीं करेगी जब तक तुम मुझे बता नहीं दोगे कि वो कौन। जस्ट शट अप। कौन था? गौरव, शेखर से बदला लेने के लिए हो सकता है वो किरण को नुकसान पहुंचाए। अंदर आइए। बाहर क्यों खड़े हैं? आप कैसे मामा है सोनाली के? मुझे मिले बगैर ही चले जाने वाले थे। मैं बहुत परेशान हूँ सोनाली के लिए आजकल। देखिए ना कैसे पागलों जैसी बातें करती है। वो तो ना उसके कमीने पति की वजह से। कभी मेरी नजर के सामने आ गए ना तो मैं उसका गला घोट दूंगी। मिसेस दीक्षित, आप सोनाली को मेरे साथ अभी भेजिए। क्यों? आप उसके पति को नहीं जानते। वो बहुत ही खतरनाक इंसान है। वो उसको यहाँ पर अकेला नहीं जीने देगा। हाय। आप गए नहीं? अरे ये तो जाने ही वाले थे, मैंने रोक लिया, वापस ले आई। कुछ बातें करनी थी इनसे। नहीं, आप उनको जाने दीजिए, वो बहुत बिजी आदमी है, उनको जाने दीजिए, आप जाइए। सोनाली, ये कौन है? गाओगी नहीं? ये निखिल हैं, मेरे दोस्त। बहुत ही खास दोस्त मालूम होता है। खैर, आपसे फिर कभी और मिल लेंगे। बिल्कुल। तो इजाजत। नमस्ते। रोज एक नया, ये कुछ और ही। Isn't it nice? It's beautiful. सोनाली, क्या हुआ? क्यों डरी हुई सी लगती हो? नहीं तो? नहीं ना? कौन आया मुझसे मिलने? मैं आई हूँ तुमसे मिलने। आप क्यों? तुमने सोचा कि इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा छूट जाएगा? मिसेस शाह। आप मिसेस शाह। मिसेस रवि शाह। ये सच है, इतना सच कि ये खुद तुम्हारी जुबान पे। और क्यों? क्योंकि मैं अभी भी रवि की बीवी हूं। आप यहाँ पे क्यों हंगामा कर रही हैं? ऑफिस में चलिए। ऑफिस? यू मस्ट बी जोकिंग अनु। जिसको तुम ऑफिस कहती हो, मुंबई में उसे टेबल स्पेस कहते हैं। और उसी टेबल स्पेस में ऐसी कोई बात है सुमित्रा जो आपकी शानदार ऑफिस में नहीं, और जिसके लिए आप यहाँ आई हो। मुझे बुरा नहीं लगा। रवि और उस जैसे बड़े लोगों को शौक होता है एक बीवी के साथ साथ एक मिस्ट्रेस रखने का। How dare you? Take your words back.
Or you'll hit me? मारोगी मुझे?